नमस्कार, मैं हूँ नीना और नीना एजुकेशन की आज की क्लास में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ जनजातीय विद्रोह। इसकी क्रम में आज हम सब पढ़ने वाले हैं पहाड़िया विद्रोह के बारे में। जनजातियाँ बहुत सी हैं और हर जनजाति ने विद्रोह किया अलग अलग समय पर। तो आज की क्लास में हम सब पहाड़िया विद्रोह के बारे में देखेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको ढाल विद्रोह के बारे में बताया था। जनजातीय विद्रोह टॉपिक में ये दूसरा आज का पॉइंट है या क्लास है। पहाड़िया विद्रोह, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह विद्रोह 1772 से 1782 ईस्वी तक चला। कोई भी विद्रोह का जो समय था काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं कि जैसे पहाड़िया विद्रोह की का काल क्या था या अवधि क्या थी। तो 1772 से 82। पहाड़िया एक जनजाति है जो संथाल परगना की प्राचीन जनजाति है। पहाड़िया जनजाति संथाल परगना क्षेत्र, झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र की बहुत ही पुरानी जनजाति है। काफ़ी प्राचीन है। जब काफ़ी दूसरी सब जनजातियाँ इस क्षेत्र में आकर बसने लगी, उसके बाद इन जनजातियों को बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। अब इस जनजाति की 3 प्रमुख उपजातियाँ हैं। कौन कौन सी, ये प्रश्न है। देखिए, तो माल पहाड़िया, कुमार भागा पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया, 3 प्रकार की उपजाति है पहाड़िया जनजाति की। इस विद्रोह में मुख्य रूप से सरदार रमना आहड़ी, करिया पुलहर, चंगरू सांवरिया, नायब सूरजा आदि ने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी। ये सभी पहाड़िया जनजाति के वे प्रमुख लोग थे जिन्होंने नेतृत्व किया पहाड़िया विद्रोह का और अंग्रेजों को बहुत परेशान किया। कैसे? 1772 ईस्वी में जब पहाड़िया विद्रोह हुआ, तो ये याद रखेंगे कि यह विद्रोह कब हुआ। 1772 में आरंभ हुआ था यह विद्रोह। तो जब 1772 ईस्वी में पहाड़िया विद्रोह आरंभ हुआ तो सूर्य चंगरू, सांवरिया, पांगचे टोम्बा और करिया पुलहर शहीद हो गए। इस विद्रोह के क्रम में आरंभ में ही ये तीनों चारों जो कुछ प्रमुख लोग थे इस विद्रोह के, ये शहीद हो गए, अंग्रेजों के हाथों मारे गए। पहाड़िया विद्रोहियों ने सनकारा के महाराजा सुमेर सिंह की हत्या कर दी। अब जो पहाड़िया जो विद्रोही थे, इन्होंने क्या किया कि महाराजा सुमेर सिंह की हत्या कर दी। उस वक्त अंग्रेजों ने राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार सभी को अपने अधीन करके रखा हुआ था और उन्हें अपना एजेंट बनाकर काम करते थे। अलग अलग जगहों के जो राजा महाराजा होते थे वे इनडायरेक्टली अंग्रेजों के ही आदमी होकर रह गए थे। वे सामान्य जनता से टैक्स वगैरह वसूली करने का काम करते थे। तो ये जनजातियाँ इसी क्रम में महाराजा सुमेर सिंह से क्षुब्ध हो गई और उनकी हत्या कर दी, क्योंकि उनके कुछ बहुत ही प्रमुख लोग मारे गए थे। 1778 ईस्वी में आंगस्टल क्लीवलैंड आया। मतलब कोई भी विद्रोह होता था तो मैंने बताया था कि अंग्रेजी अफसर आते थे विद्रोह का दमन करने के लिए। तो क्लीवलैंड आया और 47 पहाड़िया सरदारों को कंपनी के अधीन कर उन्हें बहुत रियायतें दी। उसने भी वही चाल खेली कि यहाँ के जो सरदार थे, पहाड़िया जनजाति के जो प्रमुख होते थे उन्हें वो सरदार कहा करते थे। तो ऐसे 47 सरदारों अर्थात 47 क्षेत्रों के प्रमुखों को कंपनी के अधीन कर दिया और उन्हें लोभ दिया, लालच दिया और उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। और उन्होंने ऐसा सोचा कि इन्हें अपने अंदर करने से या इन्हें अपने अधीन कर लेने से ये पूरा क्षेत्र अंग्रेजों का हो जाएगा। और उसके साजिश और भेदभाव को पहाड़िया लोगों ने समझ लिया था। ये समझ गया पहाड़िया लोगों ने कि ये अंग्रेजों की चाल है कि हमारे सरदार को अपने अधीन कर रहे हैं और हम लोगों के क्षेत्र पर अपना प्रभाव डालना चाह रहा है अंग्रेज। तो
अंग्रेजों की इस नीति को समझने के बाद इस पहाड़िया जनजाति के ही प्रमुख जगन्नाथ ढाल ने नेतृत्व संभाला इस विद्रोह का और पुनः विद्रोह हुआ 1779 ईस्वी में। जब जनजातियों को ये बात समझ में आ गई कि अंग्रेज उनके साथ चाल खेल रहे हैं, तो फिर जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में यह विद्रोह फिर से आरंभ हुआ था 1779 ईस्वी में। फिर 1781-82 ईस्वी में संथाल परगना के सुल्तानाबाद, जो महेशपुर राज कहलाता था, वहाँ की रानी सर्वेश्वरी देवी ने विद्रोह का नेतृत्व किया। अलग अलग समय में अलग अलग नेतृत्व करता रहे। तो रानी सर्वेश्वरी देवी से भी प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने कौन से विद्रोह का नेतृत्व किया था, कब किया था। तो 1781-82 में संथाल परगना के सुल्तानाबाद में, जो महेशपुर राज कहलाता था उस वक्त, उस वहाँ की रानी सर्वेश्वरी देवी ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। यह विद्रोह दामिनी कोह के विरुद्ध था। अंग्रेज इस क्षेत्र को दामिनी कोह बनाना चाहते थे और इसी के विरुद्ध था यह विद्रोह कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो पहले से चला आ रहा है सिस्टम वही रहना चाहिए। अंग्रेजों ने जब देखा कि इस प्रकार से पहाड़िया उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत प्रकार से दमन चक्र चलाया। अंग्रेजों ने पहाड़िया लोगों को जमीन दामिनी कोह में बदल दी। अब पहाड़िया जनजाति के लोग जिस क्षेत्र में निवास करते थे, उस क्षेत्र की पूरी जमीन को दामिनी कोह घोषित कर दिया और इस प्रकार से ये पूरा का पूरा क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हो गया। इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित कर दी गई। इस क्षेत्र में आने वाले सारे नदी, पहाड़, जंगल, जंगली उत्पाद, हर एक चीज पर सरकार का अधिकार हो गया और अपने आप ही यह पूरा क्षेत्र अंग्रेजी शासन के अधीन चला गया और ये सारी संपत्ति अंग्रेजों की हो गई। और ऐसा होने से इस क्षेत्र की जो जनजातियां थी, पहाड़िया जनजाति, वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में आ गई। उनका पूरा जीवन ही क्षत विक्षत हो गया। ये सभी जनजातीय लोग क्षुब्ध हो गए क्योंकि उनका जो आधार था, उनका जीने का जो मूलभूत उनका साधन था, उनका आर्थिक जीवन जिस पर चलता था, जैसे वनों पर चलता था, खेती पर चलता था, तो जमीन भी उनके हाथ में नहीं रही, वन भी उनके हाथ में नहीं रहे। उस क्षेत्र में आने वाले जो साधारण से साधारण किसान होते थे, वो ऐसा टैक्स का सिस्टम था कि उनकी अपनी ज़मीन उनकी नहीं रही, वो सब कुछ अंग्रेज़ों के अधीन चली जा गई और वो सभी बहुत ही व्याकुल हो गए। और यही वजह हो गया विद्रोह होने का, क्योंकि किसी की निजी संपत्ति जब सरकारी संपत्ति हो जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जनजातियां भी परेशान हो गई। साथ ही रानी सर्वेश्वरी देवी की जमींदारी भी समाप्त हो गई। अब चूंकि सारा शासन ही अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया और सब कुछ सरकारी घोषित कर दिया, तो रानी की संपत्ति भी सरकारी हो गई, रानी का कुछ नहीं रहा और उन्हें फिर भागलपुर जेल भेज दिया गया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और भागलपुर जेल भेज दिया गया। अंग्रेज ऐसा ही करते थे कि जो भी उनके सामने आता, जो भी उनका विद्रोह करता, तो उन्हें या तो मार देते थे या फांसी दे देते थे या नज़रबंद कर देते थे या जेल भेज देते थे। तो इसी क्रम में रानी को जेल भेज दिया। ये याद रखेंगे कहाँ के जेल भेजा, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। तो रानी सर्वेश्वरी देवी को भागलपुर जेल में रखा गया था, वहाँ भेजा गया था जब पूरा क्षेत्र दामिनी घोषित हुआ, दामिनी को करके घोषित हुआ उस वक्त। और फिर जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी मृत्यु कब हुई? 6 मई 1807 ईस्वी में। तो रानी सर्वेश्वरी देवी की मृत्यु 6 मई 1807 ईस्वी में हो गई। तो इस प्रकार से पहाड़िया विद्रोह भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये जेपीएससी के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही टॉपिक है, या फिर यूँ कहें कि झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी चुआर विद्रोह के बारे में। ये किस प्रकार हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, हम सभी एक एक करके विद्रोह का रिवीजन करेंगे ताकि हम लोग अच्छे से समझ सकें, कुछ भी पॉइंट हम लोगों से छूटे ना। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, डिटेल से भी लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका ये नोट्स ही आपको सारे उत्तर दे देगा।
तो आप इसे लिखें भी और अपने कीमती सुझाव मुझे अवश्य दें। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।